हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देखना, ठीक है ना। आज बेटा फाइनल चर्चा करेंगे फाइनेंशियल मार्केट पर, इसके बाद चर्चा नहीं होगी, ठीक है जी। तो जितने भी बकाया क्वेश्चन है सब करेंगे, और अभी देखते हैं बेटा एक दो क्विज बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं और एक छोटा सा टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं अभी, ठीक है। 1 मार्क्स का है, ठीक है ना। 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यूज है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अभी करेंगे, अभी 10-15 मिनट लगाएंगे, ठीक है ना। 10-15 मिनट दो, सामने देखो बेटा। अब वो कल हम चर्चा करके गए थे बेटा, अगर आपको ध्यान हो, लास्ट ये बात करके गए थे कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात, जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई थी कि प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। इतनी चर्चा हमने कर ली थी। चलो जी पढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। अब वो पढ़ना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, फटाफट से पढ़ना। In the light of given statement, state any three function performed by financial market। तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन ही हो जाता है, 3 फंक्शन लिखने हैं फाइनेंशियल मार्केट के, पहले पेज का टॉपिक है हमारा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लो जी बढ़ाते हैं फटाफट से बातों को। बाबू ये विकास मेहरा वाली केस स्टडी, ठीक है ना, और अगर याद हो ये संजय नेहरा वाली केस स्टडी एपीसी की बुक की सेम है, ठीक है ना। तो ये मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं, मैंने अभी बिल्कुल एपीसी से कराई है। याद हो शायद आपको, 5 करोड़ के शेयर खरीदवाए थे अपने दोस्त को, 7 करोड़ में बिकवा दिए, ठीक है ना। ये केस स्टडी बेटा बिल्कुल अभी कराई है मैंने, तो ये चर्चा नहीं कर रहा हूं इस पर, ठीक है जी। लोग उत्तर बेटा ये पढ़ना, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24, ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो जी। बेटा स्टेट द फर्स्ट 3 स्टेप इन्वॉल्व इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। बेटा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या है? वही आज की तारीख में हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके स्टेप लिखने हैं, यानी कि कुछ नहीं बेटा, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर के स्टेप लिखने हैं बेटा। शुरू के 3 स्टेप लिखे जाएंगे, 5 हेडिंग हमने पढ़ी है जिसमें हमने वो 10 पॉइंट एडजस्ट करे थे, तो बेटा लिखे जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। लो जी बढ़ते हैं और आगे स्पीड पर। बेटा डिस्टिंग्विश करना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना। अलग अलग सालों में अलग अलग बेसिस दिए गए हैं सर। अब आप ये समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में, देखो तो सही। जब मैं आपसे सुनता हूं ना डिफरेंशिएट, तो आप सोचते हैं यार पता नहीं क्यों यही टॉपिक दे रहा है यार, भैया मेरे को यही सुनने को दे देते हैं, पिछली बार भी यही सुना था, इस बार भी यही सुना। सर वजह होती है हर चीज की, आएगा ही है पेपर में, प्रोबेबल चांसेस हैं, बड़े हाई चांसेस हैं इसके, ठीक है जी। लोग उत्तर बढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू 5 रेगुलेटरी फंक्शन लिखने हैं, 3 रेगुलेटरी फंक्शन लिखने हैं, सब पढ़े हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस 5 बेसिस पर अभी पढ़ा, कुछ नहीं बेटा, ये पढ़ना फटाफट से। बाबू कई बार स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन डायरेक्टली ना पूछकर ये कुछ वर्ड्स आते हैं बेटा, ये देखो ये केस की फॉर्म में आए हुए हैं। हिंट इज क्लियर कट है ना, ना मेरा 2010 का था बाबू, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट है, कुछ मुश्किल नहीं है। कहता है इन टुडेज कमर्शियल वर्ल्ड द स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शंस, बस यहीं से हिंट मिल गया, व्हिच लीड द इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन हाउ बाय गिविंग एनी 4 रीजंस। सर कोई भी 4 फंक्शन लिखे हैं, लिखे जाएंगे, ठीक है। हिंट इज क्लियर कट, मतलब केस जैसी बात, मुश्किल जैसी बात नहीं है कोई। लो जी बाबू ये केस स्टडी हमने करी थी एपीसी से, अभी सबसे पहली केस स्टडी एपीसी की बुक में यही है जो मैंने कराई थी, सबसे पहली केस स्टडी। याद कर लो अगर कुछ याद आ रहा हो तो। मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन ढंग से पढ़ो, फिर केस स्टडी शुरू करी थी। सर ये याद कर लो, ये केस स्टडी वही है। चांसेस ऑफ डिसइन्वेस्ट री इन्वेस्ट, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस मार्केट देता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। सर एपीसी की पहली केस स्टडी कराई थी अभी रिवीजन में, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए नहीं करा रहा। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस 5 बेसिस पर एनसीईआरटी से करना है। प्रोटेक्टिव फंक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन, लो ये पढ़ना फटाफट से, ये पढ़ो फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर कौन कौन से आए, ठीक है। मतलब बाकी तो रब जाने की क्या होगा बाबू। यार पहले रिक्वायरमेंट पढ़ देते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी अच्छी है बेटा, ये रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। For buying and selling of security which have been discussed above। बेटा कौन कौन से ट्रेडिंग प्रोसीजर के स्टेप्स डिस्कस किए हुए हैं, कौन सी सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, डीमैट अकाउंट के स्टेट सर हो ही नहीं सकते, चार तो हो ही नहीं सकते। अगर ये प्लूरल सेंस में था तो यहाँ कम से कम दो तो होंगे ना, तो अगर यहाँ तो होंगे तो अगले चार यहाँ कैसे होंगे, ठीक है ना। पर हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, स्टेप्स तो वही गिनती के छोड़ दो कि ये क्या लिखता है। 2019-20 में अब सच्चिता याद है, सच्चिता नहीं बता पाएगी तो बताएगी, ठीक है। बाकी सब बेटा सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर और डीमैट अकाउंट, ये दोनों स्टेप्स थे, तो बचे हुए तीन बेटा बी पार्ट में आते हैं। सर यहाँ से पता लगा कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, और इस पैराग्राफ से पता लगता है कहीं ना कहीं ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो कितनी बार आया हुआ है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, कितनी बार, कभी 6 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 3 नंबर, मार्कर्स ही हैं इसमें, सारे वन मार्कर्स करा दिए, इतने दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा तो अभी कौन सा मैंने केस स्टडी का टेस्ट ले लिया, मिडल पेपर निकालो, पेन निकालो, ऊपर पिताजी का नंबर लिखो, पोस्ट कर दो। तो बाबू पहले केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने देखना, केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं सामने। चलो बाबू केस पढ़ना चाहोगे या क्वेश्चंस पढ़वाऊं, पहले बताओ। पहले क्वेश्चंस पढ़वा दो, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको चल क्या रहा है। मैंने भी बहुत मेहनत लगा लगा के पढ़ा है भाई साहब। ओ नहीं यार इसमें क्वेश्चन नहीं पॉसिबल नहीं है, इसमें पढ़ना नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। पहले आपको केस ही पढ़ना पड़ेगा। या चलो ये लो, ये क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, चलो पढ़ लो, पढ़ लो। आइडेंटिफाई द बाय प्लीज, चलो इतना टाइम है ना, फिर 12-13 क्वेश्चन और भी है। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय द इसका सोलर लिमिटेड। बेटा कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट का कंपनी ने यूज नहीं किया, पहले याद करो थे कौन कौन से मेथड, 5 थे, याद करो। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ईआईपीओस। कहते हैं कि यूज नहीं किया एक मेथड इसने। अच्छा जी बाबू ढंग से केस पढ़ लेना, मैं ऐसा चाहता हूं आपसे कि केस ऐसा पढ़ो कि अगले क्वेश्चंस में ना पढ़ना पड़े। 5 क्वेश्चंस है, थोड़ा तसल्ली से पढ़ना, ठीक है जी। लो immediate requirement of 1500 CR the company will give up privilege to the, कोई वर्ड नहीं बोलेगा बेटा, बिल्कुल चुप रहेंगे। कंपनी ने 1500 करोड़ के लिए प्रिविलेज दिया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि वो सब्सक्राइब कर लें शेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपनी। और सबको याद आ रहा होगा कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है ना जी। अगर आप लिखना चाहो ना, अगर आप पढ़ चुके हो तो 1500 करोड़ क्या है साइड में लिख लो, ताकि दोबारा केस ना पड़े। यार पढ़ लो ना, फिर मेरे को 2-2 3-3 बार केस पढ़वाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो डेटा काम था उसको तो लिख लेना चाहिए, तो बोर्ड के पेपर के लिए भी अच्छी स्ट्रेटजी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
4500 crore would be raised by allotment of security to a consortium of financial institution instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to the investor to raise capital. कहता है 4500 करोड़ किसको दिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंसोर्शियम को। कंसोर्शियम मतलब कुछ और नहीं बेटा, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिल गए, उन्होंने इकट्ठे उनको बेच दिए 4500 करोड़ के शेयर। ठीक है जी, अब आप सोचो बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? ठीक है ना, कंसोर्शियम समझ रहे हो बेटा, ग्रुप बन गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है ना, हाँ टेस्ट है कंसोर्शियम का मतलब तो नहीं पता मेरे तो अभी कौन सा मेरा कल तुम्हारा बोर्ड का पेपर है जो मेरे को हिंट देने में एलर्जी है, आज तो बता ही सकता हूं बेटा। कंसोर्शियम का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिल चुके हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है जी, चलो बाबू आगे बढ़ाते हैं। कहता है इट वाज फर्दर डिसाइडेड टू रेज कैपिटल टू द ट्यून ऑफ 6,000 करोड़ थ्रू एन इशूइंग हाउस। बेटा 6000 करोड़ के शेयर बेच रहे हैं इशूइंग हाउस के थ्रू। ठीक है जी, अब वो आप जानो कि क्या मतलब है इस चीज का। कहता है ऑल दीज ऑप्शन वर एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर डिसाइडेड टू रेज 8000 करोड़ थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द एक्सचेंज। बेटा 8000 करोड़ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन सिस्टम से बेचना चाहते हैं। सर 4 ऑप्शन का डिस्कशन आया, आपको पता लग ही गया होगा, 1500 करोड़ एक, 4500 करोड़ एक, 6000 करोड़ एक, 8000 करोड़ एक। ठीक है जी, अब आंसर भी समझ में आ गया होगा क्या है। घर क्या है आंसर? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस यूज नहीं हुआ कहीं पर भी। सर वो जो कंसोर्शियम वाला पॉइंट है वो क्या है? वो क्या है कंसोर्शियम वाला पॉइंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। इंस्टीट्यूशंस को भी बेचते हैं ना उसमें शेयर, वो इंस्टीट्यूशन ही तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना जी बेटा, और ये क्या है 8000 करोड़ लास्ट वाला पॉइंट? ईआईपीओस, ऑनलाइन सिस्टम से बेच रहे हैं शेयर। चलो या मेरा ख्याल लगभग आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना, मैं भाई बता दे कहां तक है। लो जी पढ़ लो, आंसर तो इतने में ही हो जाएगा आपका। मिल गया आंसर? ठीक है, ये देखो जी, ये पढ़ो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। वैसे मैंने ये बात बैच में की हुई है जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। डन, ठीक है, बैच में की हुई है बात। आंसर इज कृष, क्या आंसर? सी आंसर। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों यूज करते हो? बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये तो है। क्यों बेटा? क्योंकि बाबू कई जो छोटी कंपनीज होती है बेटा वो अफोर्ड नहीं कर पाती मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस, और अगर फंड बेटा 1 दिन में 2 दिन में इकट्ठे चाहिए हो बेटा, तो यही 2 वजह होती है ना प्राइवेट प्लेसमेंट को लाने की। ठीक है ना जी, पढ़ो जी आंसर, मेरा ऑप्शन के बताओ आंसर। ठीक है, शुक्र है केस पढ़ते हो थोड़ा सा ढंग से। 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, अच्छा लो जी बाबू ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। ठीक है ना, 7-8 क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस लिखते जाओ। शुगर इसमें आंसर नहीं है पहले, ठीक है ना, ऑप्शंस लिखते जाओ फिर देखते हैं। अब बेटा कोई बोलेगा नहीं, प्लीज डिस्कस नहीं करेंगे, 7 मिनट के अंदर अंदर आंसर डिस्कस करेंगे। 7-8 क्वेश्चन है, करते चलो बस आप। इसके ऑप्शन देख लेना भाई, 5th क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मन में सोचो, क्योंकि इसके ऑप्शन के बिना आंसर करना आपके लिए मुश्किल हो गया, थोड़ा अजीब पड़ता है।
थर्ड वन अगर सब कर चुके हैं तो हटा दो स्क्रीन से, समझ, आराम से। बेटा कहता है चूज द करेक्ट पेयर, इधर बेटा ए में कहता है स्टेप 1, बी में कहता है स्टेप 2, यानी कि ये जो ए है ये स्टेप 1 को इंडिकेट कर रहा है, स्टेप 1 में क्या आना चाहिए, और ये जो बी है बेटा ये स्टेप 2 को इंडिकेट कर रहा है। इधर बेटा इसने जान के ऑप्शन 3 दिए हैं, एक स्टेप 1 होगा, एक स्टेप 2 होगा और एक यूजलेस ऑप्शन होगा इन तीनों में से, तो आपने देखना है कौन सा यूजलेस है। क्या बोलते हैं? अच्छा, वो एक कर रहा हूँ, 5 तक सब कर चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी देखेंगे वापसी आ जाएंगे अगर किसी को कोई जरूरत होगी तो। ये 2 क्वेश्चन के आंसर, मुझे डाउट हो रहा है आप पे, एक आध गलत कर दोगे इसमें से, कुछ काम की बात नहीं है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन ये कर रहे हो, 11th वन, एक क्वेश्चन ये करो, ये मैंने बैच में सुना भी था। नहीं बाकी कुछ नहीं करने, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या ये दो, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट बताना है कि हमारा नोट्स का पहला टॉपिक, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन वाला। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या बता दोगे, फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट मुझे नहीं चाहिए, स्टेप्स ठीक है, पुरानी बात है, कुछ नहीं, मुझे ये बता दो बस, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन, स्टेट इट्स बेनिफिट। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 बेनिफिट लिखना और 1 मार्क के हिसाब से डेफिनेशन, बस इतना कर दो, फिर मैच करेंगे। देखता हूँ भाई डिस्प्ले दोबारा, अच्छा अभी ऑन मत करिए। 7th, 1 मिनट बाद दिखा देता हूँ, स्विच कर लेना बेटा, जिन्होंने जो कर चुके हैं, अभी कोई जबरदस्ती नहीं है, 2-3 मिनट और ले सकते हो, ठीक है, 2-3 मिनट और ले सकते हो, इसके बाद बेटा पेपर स्विच कर लेना। अंश और वंश, अर्नब नमन के साथ तुम दोनों कर लेना, एक बच्चे का मैं कर दूंगा, जो आखिरी में बच्चे का। लो जी देखो जी, 7th देखो बेटा, अब जो आपने 4 मार्क के क्वेश्चन किया है, क्या लिखा डीमटेरियलाइजेशन में शिविका? देखो कन्वर्टिंग भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स, ठीक है, प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी डीमटेरियलाइजेशन है, खाली कन्वर्ट करना नहीं, उसको होल्ड करना और ट्रांसफर करना। और बेनिफिट्स है, हाँ डिजिटल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सेम बात है बेटा। बेनिफिट्स बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे, हमारे नोट्स में भी बहुत सारे, क्या क्या लिखा एक एक करके बता दो। टाइम सेविंग है और ट्रांसपेरेंसी है, फॉर्जरी से बचने का अच्छा तरीका है, म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन का मतलब कटफट जाना, काउंटरफिट सर्टिफिकेट से बचने का अच्छा तरीका, काउंटरफिट मतलब पुराने टाइम में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बन जाते थे, बहुत है भाई, बहुत है, बहुत है, 3 ही लिखने थे, ठीक है ना जी सर। चलो अब आंसर की तरफ आ जाओ, आंसर मैच करना भाई, अगर आप स्विच कर चुके हो तो आंसर मैच करो, स्विच कर लो और बेटा आप चेक करोगे आपका लो, मैच कर लो। आज के लिए रखेंगे बच्चों इतना ही, बाय बाय।